औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो जनाब चलते हैं आज की एक अहम तरीन वीडियो की जानिब। हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के कराएं या ना कराएं, और अगर कराएं तो कौन सी वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग की वजह से भी इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम कौन सी वैक्सीनेशन करवाएं। तो जनाब हमने ये एक आज की बहुत अहम वीडियो आपके लिए बनाई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ सकें। तो नाजरीन, तिबी माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन एक मौसर हथियार है। माहिरीन के मुताबिक जिन अफराद का पब्लिक में मेल जोल ज़्यादा हो, या वो अफराद जिन्हें कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम, दिल के अमराज, सांस की बीमारियां, ज़ियाबतीस या मोटापे समेत कोई ऐसी बीमारी हो जो कोरोना होने के सूरत में उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को कमज़ोर करके उन्हें परेशान कर सकती हो, तो उनका वैक्सीन लगाना उनकी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों, इस इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में अवेलेबल कोरोना वैक्सीन्स की तफसीलात बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन किसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी वैक्सीन किसे नहीं लगानी चाहिए। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ट्रैवलिंग जो हजरात करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी वैक्सीन किस जगह पर फ़ायदेमंद रहेगी और कौन सी वैक्सीन उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि माहिरीन की राय की, तो ज़्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप बुखार में मुब्तला हैं तो बुखार उतरने के बाद, अगर कोरोना का शिकार हैं तो कोरोना ख़त्म होने के बाद, अगर किसी मरीज़ को आज़ा की पेवंदकारी यानी ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऑपरेशन के 3 माह बाद, और अगर किसी शख्स की कीमोथेरेपी हुई है खुदा ना खास्ता, तो वो कीमोथेरेपी के 28 दिन बाद वैक्सीनेशन करवा सकता है। उससे पहले वैक्सीनेशन करवाना उस मरीज़ के लिए या उस शख्स के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस बात को ज़रा सा गौर से सुन लें। एक और अहम बात, मिसकॉन्सेप्शन हम आपको क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो में, कि हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, और वो उन ख़वातीन के लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए तमाम हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन जो ये बहाना बना रही हैं कि हम हामिला हैं या दूध पिला रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वैक्सीनेशन करवाएं। उससे उनकी और उनके बच्चे की बहुत सारी सेफ्टी होगी। तो अब हम आते हैं वैक्सीन्स की किस्मों की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे हम चाइना की बनी हुई वैक्सीन्स साइनोफार्म और साइनोवैक की। ये दोनों चाइनीज़ डबल डोज वैक्सीन्स पाकिस्तान में आम दस्तयाब हैं, और इनके फ़ेज़ 3 ट्रायल्स के नताइज के मुताबिक इन वैक्सीन्स की इफ़ादियत तकरीबन 80% है। इन दोनों वैक्सीन्स को 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद 2 डोसेस की सूरत में लगवा सकते हैं। इब्तदाई तौर पर कई ममालिक ने इन दोनों चाइनीज़ वैक्सीन को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन जुलाई यानी इसी मंथ के अवाइल में WHO ने तमाम ममालिक पर ज़ोर दिया कि वो ट्रैवलिंग के लिए इन दोनों वैक्सीन्स को भी तस्लीम कर लें, जिसके बाद कई ममालिक ने ट्रैवलिंग के लिए इन दोनों वैक्सीन्स यानी साइनोवैक और साइनोफार्म को भी तस्लीम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त सिर्फ सऊदी अरब समेत सिर्फ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इन दो में से कोई एक वैक्सीन लगवाने वाले फ़र्द को सिर्फ उसी सूरत में अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे रहे हैं जब उन्होंने फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया हुआ हो। बाकी कई यूरोपीय ममालिक ने इस वैक्सीन को एज़ इट इज़ 2 डोजेस की सूरत में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। UAE ने भी कर दिया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह सऊदी अरब भी
साइनोफॉर्म और साइनोवैक को एज इट इज़ 2 डोज की सूरत में एक्सेप्ट कर लेगा, बूस्टर डोज की शर्त को हटा देगा। अब हम आते हैं एक और चाइनीज़ वैक्सीन की जानिब जो कि सिंगल डोज है, उसका नाम है कैनसाइनो। पाकिस्तान में इस वैक्सीन को पैक किया जाता है और पाक वैक के नाम से भी पाकिस्तान में ये वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा, इस वैक्सीन को भी 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद लगवा सकते हैं, लेकिन ये वैक्सीन सिंगल डोज़ है, बाकी पिछली वैक्सीन की तरह, बाकी वैक्सीन्स की तरह डबल डोज़ नहीं है, यानी इसका एक डोज़ ही एक बार लगता है और वो काफ़ी होता है। इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ये नतीजा सामने आया है कि शदीद बीमारी से बचाने में इस वैक्सीन की हिफाजत 90% है। लेकिन इस वैक्सीन को लगवाने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बड़ी तादाद में ममालिक ने इस वैक्सीन को अब तक अपने मुल्क में ट्रैवलिंग के लिए तस्लीम नहीं किया है। तो अगर आप कैनसाइनो या पाक वैक लगाते हैं और इस वक्त फौरी तौर पे आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको यकीनन थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक इस वैक्सीन को ट्रैवलिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अगर ट्रैवलिंग के लिए लिस्ट बनाई जाए तो सबसे कम एक्सेप्टेंस वाली जो वैक्सीन है वो ये कैनसाइनो है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में, महीनों में कई ममालिक इसके नताइज को देखते हुए इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, लेकिन इस वक्त इस वैक्सीन को, कैनसाइनो या पाक वैक को, दुनिया भर में अक्सरियती ममालिक में ट्रैवलिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब हम आते हैं रशियन वैक्सीन स्पुतनिक की जानिब। इस डबल डोज वैक्सीन को भी 18 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद लगवा सकते हैं और वैक्सीन ट्रायल के नताइज के मुताबिक इस वैक्सीन की अफादियत की शरह भी तकरीबन 90% है। इस वैक्सीन को ट्रैवलिंग के लिए बड़ी तादाद में ममालिक तस्लीम करते हैं, मगर पाकिस्तान में स्पुतनिक वैक्सीन लगाने के लिए काफ़ी तको-दो करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात, बाज़ दफ़ा में हमने देखा है बाज़ लोगों के केसेस में कि लोगों ने भारी कीमत देकर ये वैक्सीन लगाई है प्राइवेट में ख़रीद कर। तो ये जो गवर्नमेंट के लेवल पे फ्री में वैक्सीनेशन हो रही है उसमें ये वैक्सीन जो है स्पुतनिक, ये आपको बहुत आसानी से नहीं मिल सकती और लोग भारी कीमतें देकर भी लगवा रहे हैं जिनको शौक़ है ये वैक्सीन लगवाने का। अब हम आते हैं दुनिया की सबसे मकबूल तरीन वैक्सीन की जानिब, जिसका नाम है एस्ट्राज़ेनेका। ये वो डबल डोज वैक्सीन है जिसे दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक अपने मुल्क में दाखिले के लिए तस्लीम करते हैं। कंपनी के मुताबिक 18 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, मगर बड़ी तादाद में खून जमने की शिकायत आने के बाद नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने अपनी हिदायत में ये कहा है कि इस वैक्सीन को 40 साल से कम उम्र अफराद ना लगवाएं। जी, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्राज़ेनेका की। तो इसके बारे में ये हिदायत सामने आई है कि इस वैक्सीन को 40 साल से कम उम्र अफराद ना लगवाएं। इस वैक्सीन के हवाले से ये भी सामने आया ये बात कि इस वैक्सीन को शदीद एलर्जी में मुब्तला अफराद बिल्कुल भी ना लगवाएं, उनको तकलीफ़ का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वो अफराद जिनको इस वैक्सीन के पहले डोज से खून जमने की शिकायत हुई हो, वो भी इस वैक्सीन का दूसरा डोज हरगिज़ ना लगवाएं। आपको हम ये भी बताते चलें कि वैक्सीनेशंस, जितनी भी किस्म की वैक्सीन्स हैं, उनकी सबकी हिफाजत हमारे सामने है। आपने ये देखना है कि कौन सी वैक्सीन आपको सूट कर रही है आपकी कंडीशंस के हिसाब से, और इस हिसाब से आपने फ़ैसला करना है। बाज़ औक़ात, बाज़ दफ़ा, बाज़ जगहों पे, बाज़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में आप किसी ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर का इंतखाब करें जहां आपको आपकी चॉइस की वैक्सीन मिल सके, ताकि आपको, स्पेशली उन लोगों को जिनको ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत होती है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी की वैक्सीन लगवाएं, रैंडमली कोई भी ना लगवा लें, वरना उनको आगे तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इस वीडियो के इख्तिताम में हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें कि वैक्सीन लगवाने की सूरत में इंजेक्शन लगने के मकाम पर दर्द, जलन और ख़ारिश, खांसी,
हल्का बुखार, सर दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और गुनूदगी की शिकायत आम हैं, जिनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन से आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको खातिर ख्वाह आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी ये वीडियो आपके किसी जानने वाले के फ़ायदे का बायस बन सकती है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कराची से रिलेटेड अहम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा बाहर निकलते हुए, और कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं, वैक्सीन लगवा लें। इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी और हमारे घर वालों की, हमारे करीबी लोगों की, हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।